मेरा मतलब है कि तब अटल का प्रायश्चित पूरा होगा, अटल शुद्ध होगा और सामान्य जीवन जीने लगेगा। और अगर परीक्षा हो चुकी होगी तो सब पहले जैसा कहाँ रह पाएगा ना। सोचो अगर तुम्हारे सारे दोस्त, अब तो अटल का बेचारा कोई दोस्त ही नहीं बचा। मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाले सारे बच्चे अगली कक्षा में चले जाएंगे और तुम बेचारे 1 साल पीछे रह जाओगे। इसीलिए ना अटल, कहाँ सब पहले जैसे होने वाला है ना। एक बार सोचो, ये जो समय है ना, ये तुम्हारे शोक मनाने का समय है। पहले जैसा अब कुछ होने वाला नहीं है, समझे? चाची आप जाइए ना यहाँ से, अभी किसी को आपसे कोई बात नहीं करनी है। हाँ चाची, अभी अटल परेशान है और भूखा भी, और इसलिए अटल से आपको बात करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों को जरूरत नहीं होगी, पर मुझे जरूरत है, क्योंकि हर बार अटल की माँ उसके साथ होती है। और आज तो बहुत खास दिन है। हाँ, आज अटल की माँ ढाल बनकर अटल के सामने नहीं खड़ी है। इसलिए आज तो मैं जो मन में आए वो कहूंगी और चिल्ला चिल्ला के कहूंगी। चाची आप हमें कम मत समझिए, मानेंगे तो क्या हुआ, अटल के भाई अटल के पास यही हैं। हाथ जोड़कर कह रहे हैं चाची, चले जाइए ना यहाँ से। और अगर नहीं जाऊं तो? चाची कृपा कीजिए और जाइए यहाँ से। हाँ चाची, चले जाइए ना यहाँ से। क्या ललिता भाभी है? अभी तक तोमर साहब बच्चों को परेशान करते थे, अब आपने क्या ये जिम्मेदारी ले ली है क्या? जाइए, रात हो गई, सोइए जाके, जाइए जाइए। और नहीं तो क्या ललिता भाभी, कम से कम बच्चों के साथ तो लिहाज से पेश आइए। आप भी एक माँ हैं। अरे हामिद भाई, बस ठीक है, माँ होने की दुहाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस यही कह रही थी कि आज अटल को भिक्षा में कुछ नहीं मिला है, तो आज अटल को खाना मिलने से रहा। आप जाइए जाइए, सोइए जाके, जाइए। नहीं सुधरेंगे कभी। लेकिन अटल छोटा बच्चा है, समझ क्यों नहीं रही हो? वो बेचारा भूखा रहेगा। लेकिन अटल खा भी तो नहीं सकता। एक तो आज उसे भिक्षा भी नहीं मिली। चिंता तो मुझे भी है उसकी, लेकिन क्या लेकिन? इतनी निष्ठुर और कठोर मत बनो सरस्वती। यहाँ जानवरों को भी भूखा देखकर इंसान का मन पसीज जाता है, और तुम चाहती हो कि अटल भूखा रहे? जितना भी गुस्सा करो अटल को, उसे गोद में खिलाया है, उसके खिलकारी पर ठहाके लगाया है। उसे भिक्षा नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं उसे भिक्षा के नाम पर 2 रोटी दे दूंगा। तो भगवान जी तुम्हें भी सजा दे देंगे। जाओ, दे आओ रोटी। फिर और कहर ढाएंगे भगवान इस घर पर। अवध, आज भैया शिक्षक से चपरासी बन गए, अटल विद्यार्थी से भिक्षुक बन गया। दे आओ ना रोटी। फिर उसके आगे जो भी होगा ना, बुरा ही होगा। लेकिन अटल बच्चा है। हाँ, अटल बच्चा है, लेकिन एक बात बताऊं, अगर बीमारी बच्चों को लगती है तो ये श्राप, गौ माता का पाप, दोष, ये सब भी बच्चों पे लगता है। और अगर बीमारी खुद को भोगनी पड़ती है ना, तो प्रायश्चित भी खुद को ही करना पड़ता है। बुआ,
गौ माता का पाप दिखाई देता है, और जहां तक मैं जानता हूं अटल को, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। और रही बात बीमारी की, वो एक दिखाई देने वाली चीज है। नहीं, हर बार बीमारी दिखाई नहीं देती। विमला की बीमारी दिखाई दे रही थी क्या? और इस समय तुम्हारी बीमारी भी नहीं दिखाई दे रही है। क्या? मेरी बीमारी? हाँ, प्रेम भी एक बीमारी है। हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसे ही तकलीफ देते हैं। सुनो अवध, तुम पंडित हो और आस पड़ोस में वाजपेयी परिवार की पंडिताई मानी जाती है। तो अगर तुम ही इस नियम रीति रिवाजों का पालन नहीं करोगे तो कौन विश्वास करेगा ऐसी पंडिताई पर? लेकिन अटल भूखा है। तो रीति रिवाज प्यासे हैं, परंपरा प्यासी है बलिदान की। अरे तो करने दो ना अटल को बलिदान, क्योंकि अगर लोगों का विश्वास इस पंडिताई से उड़ गया ना, तो कोई नहीं बचेगा इस परिवार को पूछने वाला। और ये विश्वास की बात छोड़ दो, लेकिन क्या तुम्हारी अपनी आत्मा इस बात की गवाही देती है अवध? देखो अवध, सब ईश्वर का लिखा हुआ है। तो अगर अटल के जीवन में दुख है तो वो अकारण तो नहीं होगा ना अवध। इसीलिए सरस्वती, तुम जाओ और खाना बना दो। कृष्णा तो अटल के वियोग में तब से सो रही है, और उसका बस चले ना तो इस अटल के चक्कर में वो सबको भूखा मार देगी। क्या? माँ सो रही है? पहले रो रही थी अटल के नाम पे, और अब सो रही है। उसे बस बहाना चाहिए। क्या हुआ माँ को? माँ ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? मैं देख कर आता हूँ। अरे पर माँ, क्या देखोगे जाकर? थोड़े बड़े हो जाओ अवध, तुम्हें नहीं पता। अब कृष्णा जब जागेगी ना तो कुछ अलग ही नाटक करेगी। कहेगी जब तक अटल खाना नहीं खाएगा कोई नहीं खाएगा। अवध, वो तुम्हारी माँ है ना, इसलिए तुम्हें उसकी गलतियां नहीं दिख रही। लेकिन तुम्हें पता है सच बात क्या है? तुम्हारी माँ अब बस अटल की माँ है, उसके अलावा और कुछ नहीं। वो अब बहुत कम बहू बची है और बहुत ही कम पत्नी बची है। क्या खाइएगा दीदी? माँ अब ठीक तो है ना? बताइए ना, क्या खाइएगा दीदी? दीदी, मैं ना बहू के रूप में कम हूँ, ना पत्नी के रूप में कम हूँ। मैं जो हूँ पूरी पूरी हूँ, और मैं माँ भी पूरी हूँ। हाँ हाँ, मेरा अटल थोड़ा सा अलग है ना, उसके प्रति मेरा प्रेम थोड़ा अलग लगता है। मेरे सारे बच्चों के प्रति मेरा प्रेम एक बराबर है। साबित करूंगी आज। माँ जाने दीजिए, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मेरी मानिए तो किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही जरूरत है।
जरूरत है बेटा, तुम समझते नहीं हो, जरूरत है, एक माँ को जरूरत है। साबित करने की जरूरत है। सच को अक्सर साबित करना पड़ता है अवध। सब सुनिए। माँ, माँ, सुनिए सब लोग सुनिए, सुनिए। रात के खाने का वक्त हो गया है। अरे सुनिए, रात के खाने का वक्त हो गया है। हाँ हाँ, लेकिन तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ है कृष्णा? देखो, मैं पहले सबको कह रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करो जिससे किसी को तकलीफ हो। नहीं 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 नहीं, कुछ कहने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, पूछने के लिए बुलाया है कि खाने में क्या खाएंगे। खाने का समय हो गया है ना, मुझे खाना बनाना है। बताइए क्या खाइएगा? हाँ, क्या है बहू, क्या कर रही हो? ऐसी परिस्थिति में कोई पूछता है खाना क्या बनाना है? जो है वो बनाओ बस। पूछना पड़ेगा बाबूजी। क्या है ना, मैं बताती हूँ। दीदी जरा आइए ना, चलिए ना, आइए ना, आइए आइए। क्या बताती हूँ ना बाबूजी। क्या है कि दीदी को लगता है कि मैं बहू के रूप में कम हूँ, मैं पत्नी के रूप में कम हूँ, माँ के रूप में कम हूँ। तो और आपने भी कहा था ना बाबूजी कि मैं अच्छी बहू नहीं हूँ। तो बताइए ना, बताइए ना, सब बताइए ना। मुझे खाना बनाना है। सब क्या दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? क्या बात कर रही हो? वहाँ पता नहीं हमें अटल को भिक्षा मिली है कि नहीं, खाना मिला है कि नहीं, तुम यहाँ सबकी पसंद पूछ रहे हो खाने की। आप गुस्सा मत होइए ना, मत बताइए। मैं अपने पसंद का खाना बनाती हूँ जो सब लोगों को पसंद है। अरे हाँ, इतने सालों से सबके लिए खाना बना रही हूँ। सबकी पसंद ना पसंद तो पता ही है ना मुझे। मैं अपने हिसाब से क्या बनाऊं? क्या बनाए दीदी? हाँ कृष्णा, तुम क्या बनाए सरस्वती? मैं आलू के पराठे और आम की चटनी बना लेती हूँ। कृष्णा, नहीं, खाना पड़ेगा, सबको खाना पड़ेगा। मेरे अटल के खिलाफ हो गए ना सब, तो कोई हमदर्दी मत जता। वो खाए ना खाए, वो भूखा रहे, प्यासा रहे, आप सब लोग खाइएगा। मैं खिलाऊंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? नहीं, समय नहीं है मेरे पास, मुझे इतने लोगों का खाना बनाना है। पागल हो गई है सचमुच। ऐसा समय आता है जब खुद के अलावा बाकी सब गलत लगते हैं, और ऐसा ही हो रहा है इसके साथ। अभी पागल हुई कहाँ है? अभी तो और पागल बनाऊंगी। अभी तो बहुत पड़ाव बाकी है। सच कहूं तो ऊपर वाले ने अटल को अच्छी सजा दी है। हमें हमारे समाज वालों पर गर्व है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि समाज की बनाई हुई मान्यताओं के खिलाफ दुश्मनी करने वालों को हम कैसे सबक सिखाते हैं। देखा था आप लोगों ने, किसी ने भी अटल को भिक्षा नहीं दी। ये होती है समाज की ताकत। अब कल भी हमें ऐसे ही करना है, लेकिन ध्यान से, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, भूख की आग पेट की अतड़ियों को जलाएगी, उमेठेगी, तब जाकर कहीं इसका दिमाग ठिकाने आएगा। देखिएगा।
चलो सबसे छुपा के हम यहाँ अटल को दे देंगे। भिक्षा के नाम पे वो ये ले लेगा और बना के खा लेगा। हाँ, अटल का एहसान कैसे भूले, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें भी उसके लिए कुछ करना है। चलो। अरे उधर देखो, देखो ये तुम्हारी बेटी है ना, ये वहां किसके साथ जा रही है? अरे हाँ, ये तो मेरी ही बेटी है और उसके साथ में इसकी बेटी है। लगता है वो दोनों इतनी रात को छुप छुपा के उस अटल के लिए भोजन की व्यवस्था करने जा रही है। अरे जरा ध्यान रखा करो तुम लोग। चलो मेरे साथ। आइए आइए, आओ भाई। रुक जाइए पंच साहब। कुंवर साहब आप और प्रिंसिपल साहब आप भी? शिक्षक हूँ, सभी को सही रास्ता दिखाने आया हूँ और बताने भी आया हूँ। आप बताएंगे तो बात पते की ही होगी, लेकिन आपकी बात हम सभी अभी समझे नहीं हैं। थोड़ा विस्तार से समझाइए। जब घर वालों से ऐसी रात में छुपा कर खाना दे दे, इसे भिक्षा नहीं चोरी के समान होगा। और ये अटल बहुत सभ्यता, संस्कृति और सच्चाई और जस्टिस की बात करता है। तो पहले देखिए कि भूख से तड़पते हुए जब अटल को ये दो लड़की खाना देंगे तो क्या होगा? क्या वो खाना लेगा? और अगर लेगा तो उसके सामने जाके उसके सारी संस्कृति के लिए जो उसके तेवर है वो सच्चाई बता देंगे और उसके पूरा पोल खुल जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा स्टीफन साहब ने, क्योंकि जब इंसान का पेट भरा होता है तो उसका चरित्र कुछ और होता है, लेकिन जब भूख से पेट और पीठ दोनों सटे हुए होते हैं तो उसका चरित्र बदल जाता है। तो चलिए चलकर अटल के सही चरित्र की परख करते हैं। हाँ हाँ, आइए आप लोग, आइए सर। कितनी भूख लगी है भगवान जी, काश कुछ खाने को मिल जाए। क्या हुआ अटल, बहुत भूख लगी है क्या? हाँ केशव, भिक्षा में कुछ मिल ही नहीं रहा। मांगते रह गया लेकिन कोई दे ही नहीं रहा था भिक्षा। और ऊपर से वो लोग मेरे पीछे पड़े रहे जो पंचायत में थे। वो सबसे ये कह रहे थे कि जो भी मुझे भिक्षा देगा उसका मेरी तरह ही हाल होगा। क्या कहूँ अटल, मैं इस मामले में कुछ कर ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ, तुम मुझे चाहकर भी मदद नहीं कर सकते। कितना अच्छा होता कि मेरा घर तुम्हारे घर से 7 घर छोड़कर होता। नहीं, तब दूरी ज्यादा होती, तब शायद हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं होते। नहीं, तब भी मैं तुम्हारा इतना ही अच्छा दोस्त होता अटल। पता नहीं क्यों ये पश्चाताप की विधि ही ऐसी बनाई गई है कि तुम्हें अपने घर से 7 घर छोड़कर ही भिक्षा मांगनी पड़ेगी। हाँ बेटा केशव, अटल को ये सब करना ही पड़ेगा। ये विधि विधान समाज के द्वारा निर्मित किए गए हैं। अब क्या सही है क्या गलत है, हम बस दर्शक बनकर उसको देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग है, ये नीतियां ना बनी हुई होती तो हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं। अटल आज मेरे घर से, कल कचौड़ी वाले चाचा के घर से, तुम्हारे घर से भिक्षा मांग लेता, एक एक दिन करके उसके 7 दिन कट जाते। मगर हम कर भी क्या सकते? माफ करना बेटा अटल, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे बाबूलाल चाचा इस बार कुछ नहीं कर सके। पहली बार तुम्हारे बाबूलाल चाचा समाज की नीतियों में ऐसे जकड़ गए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे माफ करना। आप झगड़े हुए चाचा, लेकिन हम नहीं।
मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी अटल। ये लो अटल, हम लोग तुम्हारे लिए भिक्षा लेकर आए हैं।